दोस्तों, हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये हैं मिस्टर अनूप अग्रवाल जी। और इनको मैं आप लोगों के लिए बुलवाया हूं ताकि व्यापार बिजनेस के बारे में आप लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, उन सवालों को लेकर कुछ सवालों का जवाब ये देंगे। और बिजनेस कैसे करना है, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन विषयों में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमारे सर ये देंगे। और आप उन्हें ध्यान से देखिए, जो आपके अर्निंग के लिए बेहतर होगा। क्योंकि अर्निंग करना चाहते हैं तो उससे पहले, अर्निंग से पहले आपको अर्निंग करने का तरीका सीखना जरूरी है। बिना अर्निंग का तरीका सीखे हुए आप पैसे भी लगा करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। अगर अर्निंग करने का करने आता है आपको, तो आप कुछ पैसे लगा करके भी आप अर्निंग, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इन विषयों में हमारे सर अनूप जी आज कुछ बताने जा रहे हैं। बिजनेस के संबंध में, अर्निंग के संबंध में आप इसे ध्यान से सुनना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अनूप सर से बात करते हैं। हाँ सर, सर कुछ बताएं आप कि क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के बारे में, और जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि बिजनेस से बहुत सारे लोग डरते हैं और पैसा भी लगाना नहीं चाहते हैं। तो पैसा क्या चीज होता है बिजनेस में जो लगाया जाता है, वो क्यों लगाई जाती है, थोड़ा इसके विषय में सबसे पहले बताएं, 2 मिनट। देखिए, नमस्कार दोस्तों। जी स्वागत है आपका बिजनेस रेवोल्यूशन में। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि हमको बिजनेस करना है या हमको सर्विस करना है। इफ़ यू आर सर्विंग, तो यू आर सर्विंग फॉर अदर्स। और इफ़ यू आर बिजनेस, यू आर गोइंग फॉर द बिजनेस, तो यू आर डूइंग द वर्क फॉर योर सेल्फ ओनली। तो बिजनेस कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। सिर्फ हमारी एक मानसिकता होती है, हमारा एक कंसेप्ट होता है कि हमको कैसे क्या करना है। हमारे पास, बहुत से लोगों के पास पैसा भी होता है, लेकिन किसी के पास माइंड नहीं होता। किसी के पास माइंड है तो किसी के पास पैसा नहीं होता है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें अगर अरेंज हों, तो किस वे में हम बिजनेस को स्टार्ट करें, ये पॉइंट की बात है। बहुत सही सर। हाँ। ठीक है। तो किसी बिजनेस करने के लिए या तो हम अपना किसी को अपना आइकन मानते हैं। मान लीजिए जैसे हम सचिन तेंदुलकर है, तो उसकी क्या थॉट्स हैं, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, उसकी क्या वर्किंग लाइफ स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उसको लोग फॉलो करते हैं। तो जो आपका बिजनेस आइकॉन है, पहले आप उसको फॉलो करिए, उसकी वीडियोस देखिए, उसके थॉट्स को देखिए, उसकी बातों को फॉलो करिए। तब वो आपके लिए ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर होगा वो, क्योंकि वो हमारा आइकॉन है। ठीक है। और फिर बिजनेस क्या होता है, जैसे एक सीढ़ी होती है। मान लो जैसे आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट स्टेयर से स्टार्ट करना ही होगा। तो जब आप फर्स्ट स्टेयर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेयर मतलब पहला कदम आपको रखना ही होगा। तो आप ये मत घबराइए, ऐसे मत सोचिए कि आप हम नहीं कर पाएंगे। आप यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इफ यू थिंक सो। तो पहले तो आपका जो निश्चय है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मन में एकदम भावना होना चाहिए, हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आज मान लीजिए आप मानी जी हैं, अडानी जी हैं, या कोई भी बिजनेस आइकॉन है, वो आज बॉटम से टॉप पे कैसे पहुंचे हैं ये आप सब जानते हैं। वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वे में किसी भी आइकॉन को आप फॉलो करते हैं, तो फिर आप इस मार्ग में बहुत जल्दी आगे आप बढ़ सकते हैं। हम्म। सर, और जैसे सवाल आती है हम्म। कि सर मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट लेकर के अगर मैं मार्केट में आता हूँ, तो कोई वही प्रोडक्ट अगर मार्केट में ऑलरेडी पहले से कोई चल रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए सर, हर प्रोडक्ट की अपनी एक क्वालिटी होती है। ठीक है। मान लीजिए हम लिप्टन लिप्टन की चाय पीते हैं, तो उसका टेस्ट अलग होगा। ताज महल की चाय पियेंगे, उसका टेस्ट अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इस तरह हर हर ब्रांड का अलग टेस्ट होता है। तो पहले तो आपको भरोसा होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छी चला सकते हैं। आप लोगों को कन्विंस करिए, लोगों को आप बताइए, लोगों को आप उसके लिए लोगों को आप बताइए कि आप इस हमारा प्रोडक्ट खरीदिए एक बार। जब आप खरीदेंगे, जैसे लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो उनकी चॉइस होती है, लेकिन आप अपना अपना जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको भी आप मार्केट में आप लॉन्च करिए। जिसको आप लॉन्च करेंगे, पहले आपसे कोई 100 लोगों को बताएंगे, एक व्यक्ति खरीदेगा, 2 खरीदेंगे। जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे अपना भी पॉपुलर हो जाएगा। रेट के बारे में सर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि रेट को मैनेज कैसे करें। सर रेट महंगा है तो क्या सबसे पहले महंगी प्रोडक्ट बेचना चाहिए, क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट तो अच्छी क्वालिटी तो फिर महंगी हो जाएगी, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर डिमांड, मैं उम्मीद करता हूँ कि डिमांड, जैसे मान लीजिए कि जो मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा।
है ना। जैसे सपोज देते कि सबसे ज्यादा चाय पत्ती बिकती है हमारे देश में 200-250 रुपए केजी वाली सबसे ज्यादा चाय पत्ती बिकती है। बरोबर। ठीक है, अब ऐसे बीच में अगर 500 रुपए केजी वाली चाय पत्ती अगर हम बेचना चाहें और अच्छी क्वालिटी के, तो वो उतना नहीं बिके, क्योंकि उसको बेचने के लिए मुझे हाई फाई सोसाइटी वाला माहौल पकड़ना पड़ेगा, वो जगह पकड़ना पड़ेगा जहाँ की हाई फाई लोग रहते हैं। तो इस दोनों स्थिति में हाई फाई वाला प्रोडक्ट पकड़े या फिर नॉर्मल प्रोडक्ट, कौन सा बेहतर रहेगा स्टार्टिंग में किसी को काम करने के लिए? देखिए सर, क्या है कि आज हमारे देश में जो पॉपुलेशन है उसमें 100 में से 80% लोग जनरल कैटेगरी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमको भी अपना प्रोडक्ट ऐसे ऐसे क्वालिटी ले आना पड़ेगा जो जनरल लोग खरीद सकें उसको, बिल्कुल सही है ना। तो जनरल लोगों की संख्या 80% है और जो क्वालिटी वाइज लोग जो रहते हैं वो 20% है। तो यदि हम अपना प्रोडक्ट 80% लोगों के लिए हम लॉन्च करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो हमारा मतलब यही सुझाव है आप लोगों की, देखिए यही निवेदन है कि पहले आप जनरल प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करिए, जिससे लोगों तक वो पहुंच सके और फिर आप उसके बाद उसको बढ़ सके आगे। और जैसे 10 रुपए वाली बिक्री की प्रोडक्ट होती है लड़ी वाले, ये भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसमें कम पूंजी में भी स्टार्ट हो जाता है। 25 से 30,000 50,000 में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाती है। रेडीमेड पाउच लेकर के भी कर सकते हैं अगर पैकिंग का काम करना है किन्हीं को तो, क्यों सर, है ना। एकदम एकदम। और जैसे अगर कपड़े का काम करना है तो इसमें मान लीजिए कि अगर लोकल मार्केट में जाते हैं, थोड़ा घूमना पड़ता है, पेमेंट अगर क्रेडिट देना पड़ता है या पेमेंट फंसती है तो वो एक सप्ताह में आ भी जाती है। तो ये 5-10 हजार का क्रेडिट लेकर के चलें लोकल मार्केट में तो ये काम अच्छा चलता है। साल भर अगर मेहनत करें, कोई उम्मीद कर लेकर चलता है तो साल भर की मेहनत में अगर 365 दिन होते हैं, अगर 365 दिन में 300 दिन मेहनत करता है, 300 दिन मेहनत करके 200 काउंटर भी बना लेता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 200 काउंटर से कोई शक नहीं है कि इसमें महीने का वो 30 से 40,000 50,000 रुपये महीना कमाने लग जाएगा। देखिए सर, मेरा कहना यह है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे आज खड़े हैं, जो आपके पास आज आपकी जेब में आपके पास जो भी है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये भी है या आपके पास 10,000 भी है, तो उसी से आप स्टार्ट करिए। क्योंकि जब तक आप कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। 10 से बाद ही 100 होता है, 100 से 1000 होता है, 1000 से लाख होता है। बहुत बढ़िया सर। सर से हम आपको नेक्स्ट टाइम फिर मिलवाते हैं एक नेक्स्ट कंटेंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और सर बहुत सारे अनुभव है सर के पास, और सर शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए हैं। सर को शेयर मार्केट के बारे में भी अच्छी जानकारी है। इसके अलावा बिजनेस शुरू से सर ने बिजनेस ही किया है। सर अच्छे एजुकेटेड हैं और काफ़ी जानकार भी हैं। हम आपको फिर इनसे मुलाकात करवाएंगे और तरह तरह के बिजनेस की बिजनेस जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। और कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का जवाब देंगे और आप लोगों से जुड़ेंगे। हमारा सर अपना बिजनेस एकेडमी भी है जी जी, तो वहाँ पर बिजनेस की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, एकदम। है ना। बराबर, जिनको भी बिजनेस की ट्रेनिंग लेना है वो अपना बुकिंग करवा करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, आकर के ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसे भी लेना चाहें ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से सकते हैं। दोनों ले सकते हैं। आपको 1 डेज की ट्रेनिंग होती है। इस प्रकार से आप ट्रेनिंग लेकर के अपना बिजनेस करेंगे। थोड़े बहुत पैसे भी अगर लगाकर आप बिजनेस करते हैं तो आप निसंदेह आप सिक्योर अर्निंग करेंगे। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका लगा हुआ पैसा अर्निंग देगा। आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। है ना। धन्यवाद दोस्तों, इस शब्द में फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, धन्यवाद, धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू।